के बारे में थोड़ा सा बताया है। टिमिडिटी स्मैश्ड टंग। वो जैसे वो पटक पटक कैसे करते हैं, नहीं, क्या बोलते हैं उसको? टिमिडिटी स्मैश टंग, स्मैश हाँ जी। ऐसे करते हैं लोग ना, हम्म। टिमिडिटी की वजह से कई लोग करते हैं। अब एक अभी चल रहा है ना, बिग बॉस देख रही है, उसमें वो जो रिपोर्टर है ना, हाँ जी। लेडी जिसके ऊपर मर्डर का आरोप लगा था, जिगना। जिगना। हाँ, हाँ। जिगना को देखना, वो बहुत करती है, करती है, बहुत हाँ, करती है, हाँ, वो हाँ, बहुत हाँ, ज़्यादा करती है। हाँ, हाँ। वो लाइव एग्जाम्पल है इसका। मैंने भी दिखाओ। हाँ, जैसे बोलेंगे बिग बॉस जिगना का नाम लेंगे, ऐसे करेगी एकदम से, हम्म। ऐसे करेगी, है ना, बहुत करती है वो। तो ये है रूब्रिक, टिमिडिटी स्मैश टंग। टिमिडिटी की वजह से स्मैश करना टंग को, ठीक है। कई बच्चे भी कहते हैं, कुछ बुलाओ उनको, ऐसे करेंगे, है ना। तो वहाँ पे आप लोग है रूब्रिक। टिमिडिटी प्लेफुलनेस। बेलाडोना के बारे में बताया, प्लेफुलनेस है उसके अंदर, खेलता रहेगा, खेलता रहता है हमेशा, है ना। हाँ जी। टिमिडिटी भी है उसके अंदर, ठीक है। फिर है हमारा अनफॉर्चुनेट फील। अनफॉर्चुनेट फीलिंग का क्या मतलब होता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है ना। फिर है हमारा कैरी डिजायर टू बी कैरिड, पता ही है आपको, हाँ जी। जो कैरी करवाना चाहते हैं अपने आप को, चाहे डॉक्टर से, चाहे मदर से, किसी भी, कोई भी कैरी करे मुझे, है ना। तो वहाँ पे आप लेते हो टॉपिक वॉट एवर यू से आई विल डू। हाँ, जैसे कई पेशेंट आते हैं ना, बोलते हैं डॉक्टर साहब आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसे ही करूँगा, आप मुझे परहेज बता दो, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कब खानी है मेडिसिन, कितने टाइम खानी है, आप जो बोलोगे ना मैं वैसे ही करूँगा। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं आपके आगे। तो वहाँ पे हम लेते हैं रूब्रिक सर्वाइल, SURVILE, सर्वाइल। लोग और कितने लोग पढ़ लेंगे ना इससे, एक फ़ायदा ये चीज़ मिल जाती है, बाकी हमको भी फ़ायदा, हमको कभी रिवीजन करना है तो हम निकाल के पढ़ लेंगे। फिर हमारा एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एम्लोरेट। मेरे में है ये मैम। अगर आप पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक को हम कैसे लेंगे, तो डायरेक्ट भी ले सकते हो आप कोल्ड ड्रिंक से उसको, एंग्जाइटी है उसको, और जब वो कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसको एम्लोरेशन अच्छा लगता है, एंग्जाइटी थोड़ी शांत हो जाती है उसकी, है ना। तो एंग्जाइटी ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨਾ ਉਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੀਲ। एंग्जाइटी का क्या मतलब होता है? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ हाँ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। हाँ, मेटामॉर्फिकली हम इसको ऐसे लेंगे कि अगर किसी ने उसको एश्योर कर दिया, पेशेंट आया, डॉक्टर ने उसको थोड़ा एश्योर कर दिया कि आप ठीक हो जाओगे, वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक है, वो एश्योरेंस, जिससे उसको थोड़ी ठंडक फील होएगी कि चलो शुक्र है किसी ने तो बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वहाँ पे आप एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक एम्लोरेशन ले सकते हो। एंग्जाइटी में उसके कोल्ड ड्रिंक से एम्लोरेशन हो गया, वो कोल्ड ड्रिंक क्या है, उस एश्योरेंस है, जिससे उसको ठंडक पहुँच गई थोड़ी सी, है ना। तो ये है ऐसा रूब्रिक है ये। फिर एंग्जाइटी ड्यूटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज, मतलब उसको एंग्जाइटी है कि उसने अपनी ड्यूटी नहीं की है, तो इसमें आर्सेनिक है, हमारी ड्यूटी पूरी नहीं की, इसकी वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही है कि अरे यार मैंने अपना काम नहीं पूरा किया, उसकी वजह से मेरे को एंग्जाइटी हो रही है। एंग्जाइटी हाउस होल्ड थिंग्स मैटर्स, ठीक है, हाउस होल्ड थिंग्स जो होते हैं उसकी वजह से एंग्जाइटी, कि अरे यार बर्तन नहीं धुले अभी तक काम वाली नहीं आई, अभी तक झाड़ू नहीं लगी, या फिर उस चीज़ को लेके कि जैसे मैंने अभी पीछे भी वाले रूब्रिक में बताया था कि उसको अपने हाउस होल्ड चीज़ों को लेके, डोमेस्टिक वाला जो बताया था हमने, डोमेस्टिक अफेयर उसके बारे में, इसमें भी ऐसे ही है। इसमें हाउस होल्ड थिंग्स मतलब किचन का और इन चीज़ों के कामों को लेके उसको, मेडिसिन के लिए मेडिसिन इसमें लिखी नहीं है, देख लेना, सीपिया तो है ही इसमें, बाकी और भी होंगी। अब कई पेशेंट आते हैं ना जो गूगल से पढ़ के आते हैं सब चीज़ें, पहले ही सारा कुछ पूरे रिसर्च करके आएंगे, है ना, और फिर आके आपको पकाएंगे। तो वहाँ पे हम लेते हैं एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल रीड बुक्स मेनिया 2। पहले के टाइम पे गूगल नहीं था तो लोग मेडिकल बुक्स पढ़ पढ़ के आते थे कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमको भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए अपनी बीमारी के बारे में, तो हम उनसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ पाएँ, हाँ जी। है ना। तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो, आजकल गूगल आ गया है तो गूगल से पढ़ के आते हैं। तो माइंड में एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, क्योंकि उनकी वो एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल लेवल तक पहुँच गई कि वो पूरा मतलब उसका पढ़ के सारा पूरा रिसर्च करके फिर आते हैं आपके पास। रीड बुक्स मेनिया 2। जिसके पेशेंट की तो चलो ठीक है हम उसको मेडिसिन दे देंगे, जो अटेंडेंस ऐसा करते हैं उनको क्या करें? उनके पर छिड़क दिया करो ऐसे। तो एक बच्चा है उसका ना, फादर आता है, वो इतना दिमाग खपाई करता है ना, ये ऐसे नहीं मैम, मैंने ऐसे पढ़ा था, इसको ऐसे क्यों आता है, ऐसे क्यों होता है। उनकी देखो मेडिसिन, उनकी फादर की, उसकी कैलकेरिया आएगा इसमें, कार्सिनोसिन नक्स वोमिका, पल्साटिला, स्टैफ और सल्फर, इनमें से होगी। मतलब उनके फील्ड का कुछ नहीं है। एक बंदा होता है जो मेडिकल फील्ड का है तो वो थोड़ा बहुत चलो देख लेता है कि इसमें क्या था क्या नहीं हाँ था, जी। वो बंदा बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोफेशन का है ना, और मगर फिर भी उसको इतनी नॉलेज है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों है, इसको इतनी नॉलेज भाई,
ये तो भाई पेंटर का काम करता है, हम्म, और इसको भाई पता है कि कोलिलिथिएसिस क्या होता है, सिस्टेक्टोमी क्या होता है, ये सब चीज़ें इसको पता है सारा कुछ। तो क्यों पता है, कई बार मेडिकल वर्ड यूज़ करते हैं पेशेंट आके डायरेक्ट, तो वहाँ पे आप सोचो कि ये रूब्रिक हम लगा सकते हैं कि उसको नॉलेज है इन चीज़ों की, जबकि उसके फील्ड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है रूब्रिक। माइंड में एंग्जाइटी, हाइपोकॉन्ड्रिकल, रीड बुक्स, मेनिया 2। 2 साल से हेडेक है, चिंता कर रही है बट कुछ कर नहीं रही। तो माइंड में एंग्जाइटी विद इनएक्टिविटी। जैसे कई लोग होते हैं ना, बोलते 4 साल से मुझे प्रॉब्लम है, पूछो क्या किया आपने, क्या मेडिसिन ली, कोई मेडिसिन नहीं ली, बस ऐसे ही चल रहा है। तो एंग्जाइटी तो है बीमारी को लेके, डॉक्टर साहब मेरे को होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, होता है। कुछ किया आपने, नहीं कुछ नहीं किया इसके लिए। तो इनएक्टिविटी, एंग्जाइटी विद इनएक्टिविटी। इसका सब कुछ वहीं पे घूमता रहता है। सही है। ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल देती है अपने जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से, कि भाई पूरे साल तो पढ़े नहीं, अब बोल रहा है एंग्जाइटी हो रही है। तो इनएक्टिविटी थी जो तुम्हारी एंग्जाइटी अब होएगी, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं सारे साल। तो इसमें हमारी बोविस्टा है, सिंचेरिस है, कॉफिया है, लॉरियंस करके ना कोई मेडिसिन, शायद मर्क है। ये सारी दवाइयाँ एंग्जाइटी विद इनएक्टिविटी। ये हम ज़्यादातर लेंगे जब पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया और ऐसे ही चल रहा है उसका, है ना। एक होता है फ्रिवलस में भी वो नहीं लेता है, मगर वो बेफिक्रा टाइप का इंसान ही बेफिक्रा होता है। मगर इसमें एंग्जाइटी है मगर फिर भी उसने कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेंगे। फ्रिवलस में वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता इतना, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, बोलने के तरीके से ही पता चल जाएगा फ्रिवलस के। तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, 400 है, शुगर कुछ नहीं होता, अरे ठीक है ना। वे होते हैं फ्रिवलस, मस्त रहने वाले, फ्री लाइट रहते हैं ये लोग बहुत। जो इसमें क्या है, एंग्जाइटी है उसको मगर वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा, एंग्जाइटी विद इनएक्टिविटी। ठीक है, फिर है माइंड में एंग्जाइटी, सिडेंट्री लाइफ फ्रॉम, सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, वो सिडेंट्री लाइफ होती है। अब देखो फॉरेन में सिडेंट्री लाइफ को लेके बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वहाँ के लोग सोशल नहीं होते, बहुत कम बातचीत करना। अब इंडिया में जो लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत सोशल हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे अभी साइकोसिस है। वही उस दिन मैं बता रही थी, देखो यहाँ पे वो लोग सिफिलिस में जा चुके हैं, वहाँ पे साइकोसिफिलिस पहुँच चुका है सारा। तो सिफिलिस में वो अपना अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इमोशनलेस हो गए हैं वो लोग, है ना। तो वहाँ पे सीडेंट्री लाइफ बहुत है। अब यहाँ पे भी वो चीज़ आना शुरू हो गई है ना। यहाँ पे भी देखो, अब कईयों को पता ही नहीं होता उनके पड़ोस में कौन रहता है, सोशल ही नहीं है। अब देखो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाओ, उनको पता ही नहीं उनके साथ के फ्लैट में कौन रहता है, नीचे कौन रहता है। हम लोगों को सारे मोहल्ले का पता है कि लुधियाना में कहाँ पे कौन कौन रहता है। तो ये सीडेंट्री लाइफ अब आ रही है, जैसे सारा दिन ऑफिस में जो लोग बैठे रहते हैं, वो भी सीडेंट्री लाइफ, मतलब इनएक्टिव लाइफ और अकेलेपन वाली लाइफ जो होती है ना, उसको हम बोल देते हैं सीडेंट्री। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, आपने पढ़ा होगा, कई सारी मेडिसिन में पढ़ा होगा, एलिमेंट फ्रॉम ए सीडेंट्री लाइफ आता है ना, नक्स में भी है। हाँ। नक्स वॉमी का इतना एम्बिशियस होता है कि वो अपने काम में इतना इंडल्ज हो जाता है, उसको और किसी चीज़ से लेना देना नहीं, वो सीडेंट्री लाइफ में चला गया, है ना। बस उसने डेस्कटॉप पे बैठ के अपना काम करना, शराब पीना, कॉफ़ी पीनी, ये सब चीज़ें उसकी चलती हैं, तो उसकी वजह से उसको एलिमेंट्स आने लगते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ का फर्स्ट एडियस ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ काम ਲੈ ਨੂੰ ਕੇ, ਲੈ ਕੇ। ਆਰਸੈनिक ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੂੰ। हैं, पेरेंट्स को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके। ठीक है, तो इसमें हमारे आर्सेनिक और ग्रेफाइटिस है, एंग्जाइटी फ्रॉम सीडेंट्री लाइफ, ग्राफ भी है। हाँ ग्रेफाइटिस। माइंड में एंग्जाइटी ऑन वेकिंग, हाँ ये भी बड़ा अच्छा रूब्रिक है यार, इतने अच्छे रूब्रिक है, मगर जब पेशेंट आते हैं तो दिमाग में कुछ आता ही नहीं और सब यही बोलते हैं जिस तरह से इसमें लिखा है हाँ जी। कि डॉक्टर साहब पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी बीमारी पे, फिर मुझे एकदम से ना चिंता हो गई कि यार ये क्या हो गया। तो एंग्जाइटी ऑन वेकिंग, नींद से उठो, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, आज देखा तो मुझे तो चिंता हो गई, मतलब पहले थोड़ी बहुत थी प्रॉब्लम, उसने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर क्या हुआ एकदम से वो चीज़ बढ़ गई, तो अरे ये क्या हो गया मुझे। मैम ने एक शायद एग्जाम्पल भी दिया था, वो एक बंदा था, उसको पीठ में कुछ हुआ था, कुछ दाना टाइप का कुछ हुआ, तो पीठ में था तो इतना दिख भी नहीं रहा था, तो उसने भी नहीं ध्यान दिया इतना। तो बोलते एक दिन वो ना नहा रहा था, नहाते नहाते उसने पीठ पे ऐसे हाथ किया जैसे साबुन लगाने के लिए, तो बोलता है मैंने तो देखा वो इतना बड़ा सा गुंबद बना हुआ है, तो बोलता है मैं तो एकदम घबरा गया, भाई ये क्या बन गया। तो एकदम नींद से जाग गया, मतलब थी वो प्रॉब्लम उसको पहले भी, मगर उसने उतना ध्यान नहीं दिया, नींद में था, और एकदम से वो चीज़ जब उसने देखी तो वो नींद से एकदम जाग गया। तो ये रूब्रिक है इसका, माइंड में एंग्जाइटी ऑन वेकिंग। ठीक है, हाँ जी। फिर हमारा अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन,
ਹਿਮਾਕਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਹ ਸੀਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ मेडिसिन नहीं बताओ, इसका मतलब बताओ। ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ नहीं करना चाहते हाँ बिल्कुल सही। कहाँ पे पढ़ी? ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ कहाँ से पढ़ी थी? ਇਹ ਮੈਮ ਉਹੀ ਨੋਟਸ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ Rubrics के through है। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ अच्छी ਤਾਂ बात ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕੀ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਸ बहुत ਉਹ ਤਾਂ अच्छा। ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ हाँ, ਹਾਂ इसमें क्या होता है कि वो ऐसे काम करता है जो उसका करने का मन नहीं होता, ठीक है। अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। मेरा मन नहीं था मगर ये लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मैंने कर लिया। ਐਲੂਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ एलुमिना में ਕਿਉਂਕਿ भी। ਡੋਮਿਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਪੀਆ हाँ। ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਮਿਨੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨਾ हाँ, उसका मन नहीं हो मगर लोग पीछे पड़ जाते हैं तो मैंने कर लिया। तो ये है रूब्रिक, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। उसके इंटेंशन नहीं है, अपोज कर रही है मगर वो उसको वो चीज़ अंडरटेक करनी पड़ी। ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो उसके इंटेंशन के अपोजिट थी, ठीक है। उसका इंटेंशन नहीं था मगर फिर भी किया उसने। फिर है एक्टिविटी डिज़ायर फॉर एक्टिविटी अल्टरनेटिंग विद लेसिट्यूड। हाँ, इसमें क्या होता है जैसे बच्चे नहीं होते कि एकदम से सुस्त पड़े हैं, मम्मा बोल रही है बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, हाँ मम्मा ब्रश कर लो, जैसे रुद्राक्ष भी करता है ना, बेटा ब्रश कर लो, हाँ मम्मा कर लेता हूँ ना। लेसिट्यूड में पड़े हैं। लेसिट्यूड मतलब क्या होता है? आलस में, है ना। तो और एकदम से कोई आ गया उसका फ्रेंड रुद्राक्ष का कि चल खेलने चलते हैं, फटाफट उठ के चला गया खेलने, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेते हैं, अल्टरनेट एक्टिविटी डिज़ायर फॉर एक्टिविटी अल्टरनेटिंग विद लेसिट्यूड। एकदम लेसिट्यूड पर है और एकदम से खेलने चला गया, है ना। एकदम से उसके अंदर एनर्जी आ गई खेलने के नाम पे। तो आस्किंग नथिंग फॉर और कैलकुलेशन एबिलिटी फॉर, कौन सी मेडिसिन है इधर? कॉकुलस हाँ आस्किंग नथिंग फॉर और रुद्राक्ष कैलकुलेशन। रुद्राक्ष का केस था जो जब इसको वो हुए थे, मीजल्स हुए थे, तो मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा था ये लड़का, जबकि बच्चे इरिटेट 103 3.5 4 तक बुखार गया था इसका, मगर ये बिल्कुल शांत लेटा हुआ था, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, नो इरिटेबिलिटी नथिंग। उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता थी ये रूब्रिक्स। फिर हमने डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर है ना, HHF वालों के सर, अच्छा, उनसे कंसल्ट किया था। तो हमको पता भी नहीं था इसको मीजल्स हुए हैं, हल्के फुल्के दाने आए थे मगर हमने सोचा नॉर्मल, हम गोरखपुर से आए थे, रास्ते में बीमार हो गया था ये। तो जैसे ही इसको बुखार आने लगता था ना ये तुरंत लेट जाता था अपने आप ही, कुछ हम बोलते भी नहीं थे, अपने आप मतलब लेट जाता था, रेस्ट करने लगता था। और क्लिनिक पे भी मैंने बताया था, एक दिन मैं जब आया वहाँ से उसके अगले दिन मैं इसको क्लिनिक लेके गई, इसको जैसे ही फील हुआ कि मुझे बाहर, पहले तो खेलता रहा, फिर जैसे इसको लगा कि मेरे को बुखार आना शुरू हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो मम्मा मैं सोने जा रहा हूँ, जाके तुरंत ऊपर सो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई, तो सर ने रूब्रिक लगाया था आस्किंग नथिंग फॉर, डायरेक्ट रूब्रिक कि कोई डिमांड नहीं, नथिंग, नो इरिटेबिलिटी, अपना शांत है एकदम, है ना, कोई डिमांड नहीं है। और कैलकुलेशन एबिलिटी फॉर, ये रूब्रिक है जो कैलकुलेशन एबिलिटी, उसको पता चल गया कि मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे को अब रेस्ट की ज़रूरत है, कैलकुलेट कर लिया उसने और खुद ही जाके अपना लेट गया। उसको पता चल जाता है कि मेरी बीमारी, मतलब मेरे को परेशानी होने वाली है, तो मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरे को आराम मिले। तो ये 2 रूब्रिक लेके उन्होंने कॉकुलस दी थी इसको, 103 3.5 4 तक बुखार जा रहा था, वो बुखार इसका टूट गया था बिल्कुल, वो बुखार टूट गया। फिर उसके अगले दिन इसको सारे दाने आ गए शरीर पे, तो हमको समझ में आ गया कि मीजल्स हैं। वो फीवर उतना नहीं गया, फिर वो मीजल्स को तो फिर 3-4 दिन लगने ही थे, ठीक हो गया था। कॉकुलस दी थी इसको, नो डिमांड, बस आराम से लेटा हुआ है ना, कुछ खाने को भी नहीं मांग रहा, कुछ नहीं, तो आस्किंग नथिंग फ्रॉम, डायरेक्ट आप लगाओ, ठीक है। फिर है एंग्जाइटी मनी मैटर अबाउट, अपने मनी मैटर को लेके जो एंग्जाइटी होती है लोगों में, डिल्यूजन मनी स्यूड अप इन क्लोथिंग। फिर है डिल्यूजन मनी टॉक्स ऑफ, जो पैसों के बारे में ही बातें करते रहते हैं, डिल्यूजन है, मगर ये डिल्यूजन टॉक्स ऑफ मनी, उनको ये डिल्यूजन है। फियर ऑफ पॉवर्टी, जिनको गरीबी का डर हो। फिर है माइंड में स्क्वेंडरिंग मनी, ठीक है, स्क्वेंडरिंग मतलब ज़्यादा लुटाने वाले, पैसों की पानी की तरह पैसा बहाने वाले लोग, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं ऐसे लोग? शो ऑफ के लिए। तो इसमें कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए जो शो ऑफ वाली होती है? लाइको, जो सबसे ज़्यादा शो ऑफ करती है। प्लेटिना, प्लेटिना तो बिल्कुल भी नहीं करती। वेरेट्रम, ब्रेड, वेरेट्रम की थीम ही शो ऑफ है, हर चीज़ में शो ऑफ करना वेरेट्रम ने। अच्छा वो लगती है मुझे, एकता कपूर है ना, उसकी पर्सनैलिटी है वेरेट्रम जैसी,
है भी बिल्कुल मुंहफट बदतमीज टाइप की है वो। और उसके वो देखो कितने मतलब शो ऑफ वाले, उसकी ड्रेसिंग्स देख लो, एक्स्ट्रावेगेंस ये सब पहनी होती है अजीब अजीब सी ना, बड़े बड़े से अजीब सी ना, वहाँ पे लगती है। डिल्यूजन ही इज डिस्टिंग्विश्ड। इसमें क्या है, डिल्यूजन ही इज डिस्टिंग्विश्ड मतलब उसको लगता है कि वो विशिष्ट है, विशिष्ट पर्सन है कोई, इम्पोर्टेंट, डिस्टिंग्विश्ड, DISGUISHED। इसमें वेरेट्रम है, इसको लगता है कि मैं एक विशिष्ट इंसान हूँ तो मेरी वो करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे वो करो, है ना। माइंड में केयर फ्री अबाउट मनी, जो मनी को लेके केयर फ्री होंगे, एडमस। माइंड में एबंडेंस, क्योंकि उसको एबंडेंस वाली फीलिंग है एडमस को। एडमस का भी मैम ने बताया था मेडिसिन का ना, आगे बताएंगे भी। एडमस में क्या है, सल्फर जैसा होता है ये, इसमें भी हाँ मेरे पास बहुत है, भगवान का दिया सारा कुछ है ना, तो एबंडेंस वाली फीलिंग है, इसलिए वो केयर फ्री है अबाउट मनी, एडमस। माइंड में एंजाइटी माउंटेन क्लाइंबिंग फ्रॉम, कोका। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग से एंजाइटी, और एक माउंटेन क्लाइंबिंग को हम कैसे ले सकते हैं, कोई भी जो पढ़ाई है, कोई भी पहाड़ चढ़ना है उसको, है ना, वो कोई भी पहाड़ हो सकता है ना, चाहे वो पढ़ाई का पहाड़ हो, जैसे इसका है कि अब एग्जाम आ गए, अब तो पढ़ाई का पहाड़ चढ़ना ही पड़ेगा, उसकी वजह से एंजाइटी हो जाए, या फिर कोई बिजनेस खड़ा करना है हमने, है ना, उसकी वजह से हो जाए, कोई भी हो सकता है पहाड़, उसके लिए क्या पहाड़ है वो जानता है बंदा। फिर है एंजाइटी न्यू थिंग्स व्हेन सीइंग, नई चीज़ें देख के एंजाइटी, इसमें क्यूप्रम और लाइकोपोडियम। एंजाइटी सॉरी क्यों एंजाइटी होगी नई चीजें? स्ट्रेंज से होता है, इसमें लाइको में न्यू थिंग्स से होता है। माइंड में फियर अंडर टेकिंग न्यू थिंग्स। अभी सचिन एक केस बता रहे थे, बोलते एक बच्चा आया था, नहीं एक बच्ची आई थी, उसको अभी दशहरे पे ना सीता माता बनाया था स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे जैसे बनाते हैं, और एक हनुमान जी बना था उसमें से बच्चों में से, उसकी क्लास में ही से। बोलती जैसे ही वो हनुमान जी को उसने देखा वैसे ही रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, डर गई, मतलब वो स्ट्रेंज सा लगा उसको ना। तो उसकी टीचर बोलते वो सीता माता है, वो तो फिर सीता माता को लेने हनुमान जी को आना था, वो तो स्टेज पे चिल्लाने लग जाती है ना। तो फिर अब उन्होंने क्या क्या सारा उसका मेकअप मुकअप उतार के सब दिखाया कि नहीं ये देख लविश है ये हमारा, लविश है ये, वो कुछ और नहीं है, ये लविश है। फिर जब वो उसका उतार दिया तब वो हंसने लगी उसको देख के ना, फिर जैसे ही पहनाया फिर से चीखना चिल्लाना शुरू। बोलते हम परेशान हो गए, इसको बार बार निकाल के दिखा रहे भाई ये लविश ही है, तू क्यों डर रही है इतना, मगर वो लड़की नहीं मानी बोलते, और अगले दिन उसको फीवर आ गया। तो ये स्ट्रेंज, उसके लिए स्ट्रेंज लगा उसको, जिसकी वजह से उसको फियर, फ्लाइट में चली गई वो, है ना। हाँ फिर है फियर, माइंड में फियर अंडरटेकिंग न्यू थिंग्स, इसमें भी हमारी लाइको है, सिलिशिया है, क्यूप्रम है, ये लोग नई चीजें लेने में डरते हैं, फियर ऑफ न्यू थिंग्स ऐसे भी होता है। लाइको इसलिए ਹੁੰਦਾ होएगा कि पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। हाँ वो एंटिसिपेशन एंजाइटी भी है ना इनके अंदर, इन्होंने एक बनाया होता है कि ऐसा होना चाहिए, मगर वो चीज़ वैसी होएगी कि नहीं होएगी, फिर उसकी वजह से उनके अंदर एंटिसिपेशन आ जाती है। जैसे सर जब मैं मावी सर की क्लिनिक पे थी ना, तो एक बच्चा आया था, उसके दादू के साथ आया था अपने ना, छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल का होगा। तो उसके दादू सर पूछ रहे थे उसके नेचर वेचर के बारे में, सारा कुछ तो बता रहे थे उसको, वो तो शांत बैठा था एकदम, है ना, क्योंकि लाइकोपोडियम एकदम से नहीं घुलता मिलता है, जब वो देख लेता है हाँ मुझे कोई जैसे लाइकोसिस होता है, वो भी थोड़ी देर बाद जब देख लेता है मुझे कोई नुकसान नहीं है, फिर वो एकदम से लाइको तो एकदम फिर आपके ऊपर डोमिनेट भी करने लगेगा थोड़ी देर बाद, है ना, जब उसको लगेगा कि मेरे को कोई खतरा नहीं है इससे, है ना, जब आपको इन्फीरियर समझने लगेगा तब। तो लाइकोपोडियम होता है उसके दादू ना, तो उसके दादू ने क्या किया, वो ऐसे करते हैं उसको उठा के ना, ऐसे उल्टा कर रहे बार बार उठा के उसको ऐसे उल्टा कर रहे हैं, तो वो रोने लगे बार बार। तो सर बोल रहे क्यों कर रहे हो ऐसे, उसको प्रॉब्लम है, बोलते नहीं घर पे तो ये बड़ा खेलता है ऐसे, जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे पता नहीं इसको क्या हो गया। तो सर ने वहाँ पे लाइकोपोडियम दी थी उसको, नया एटमॉस्फेयर न्यू जगह पे, उसको उसी चीज जो जिस चीज को एंजॉय कर रहा था घर पे, उस चीज से उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो वहाँ पे उसको लाइको सिंपल सी चीज से उन्होंने लाइको दी थी उसको, लाइको से ठीक हो गया। एंजाइटी पैरोक्सिम्स अटैक ऑफ, तो इसमें क्या है कि उसको किसी चीज का अटैक आ रहा है पैरोक्सिमल, ठीक है, जैसे अस्थमा का ही सोच लो, फीवर का ले लो, है ना, कोई फिट्स आ रहे हैं, कुछ भी है, तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी है। सडनली अटैक आते हैं और चले जाते हैं, तो पीरियोडिसिटी नहीं है। पीरियोडिसिटी में क्या होता है ना, एक फिक्स टाइम है कि आज 12 बजे उसको फीवर आया तो अगले दिन 12 बजे आएगा, उसको पता है कि हाँ मुझे 12 बजे आएगा। ये रूब्रिक भी है ना, पीरियोडिसिटी, हाँ उसका अलग रूब्रिक है। तो पीरियोडिसिटी और पैरोक्सिम्स में क्या डिफरेंस है, पैरोक्सिम ऐसा होता है जो सडन आएगा,
पता ही नहीं है उसको कि कब आ जाए, तो उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है। बोलते हैं जैसे अस्थमा में कई बार पेशेंट बोलते हैं ना कि मैं तो हमेशा अपने साथ ये पफ रखता हूँ, मुझे पता ही नहीं कब आ जाए इसका अटैक, तो वो एंजाइटी उनके अंदर है कि मेरे को कभी भी अटैक आ सकता है, तो उसको वो हमेशा रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूब्रिक लेंगे एंजाइटी अटैक ऑफ पैरोक्सिम्स। फिर है एंजाइटी, हाँ पीरियोडिकल अटैक ऑफ, अब ये पीरियोडिकल आ गया। इसकी वजह से अगर एंजाइटी हो रही है, वो बोलेंगे कि मेरे को हर समर में ये प्रॉब्लम आती है, मुझे हर विंटर में ये स्किन की इरप्शंस आ जाती हैं, है ना, वो पीरियोडिसिटी होती है जो एक फिक्स टाइम के बाद होती है। तो उसकी वजह से अगर एंजाइटी आ रही है तो वहाँ पे हम ये वाला रूब्रिक लेंगे। ठीक है, एंजाइटी पीरियोडिकल अटैक ऑफ। बोलते हैं ना पेशेंट आ जाते हैं, जो अगर सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी मेरे पास 1-2 पेशेंट आए कि मेरे को ना स्किन की ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप मेरे को अभी से दवाई दे दो ताकि मेरे को ये प्रॉब्लम आए ही ना, तो वहाँ पे आप ले सकते हो रूब्रिक एंजाइटी पीरियोडिकल अटैक ऑफ। फिर है एंजाइटी सैल्वेशन अबाउट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मेडिसिन लिखी नहीं मैंने, होगी ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, मुक्ति। ठीक है, तो एंजाइटी अबाउट सैल्वेशन, अच्छी बात है, एंजाइटी अबाउट सैल्वेशन कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। बोलते हैं ना कई पेशेंट आके, हाँ, तो सैल्वेशन का क्या मतलब होता है, डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर एंड इफेक्ट ऑफ सिन। उनको ये लगता है ना कि कई लोग भी ऐसे भी बोल देते हैं कि पता नहीं मेरे कर्म ऐसे हैं, पता नहीं मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने ऐसे कर्म किए हैं, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो एंजाइटी अबाउट सैल्वेशन। ऐसे भी हो सकता है ना कि बोले कि हाँ इस डिजीज से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼न परस्यूट होता है कि मेरा पीछा कब छूटेगा इससे, और परसिक्यूटेड मतलब कि लोग मुझे सताते हैं, सब लोग ने मुझे, डिलीजन परसिक्यूटेड हम लेते हैं कि सारे मुझे सताते हैं, सारे मुझे परेशान करते हैं, ऐसे लेते हैं हम फिर परसिक्यूटेड। ठीक है, और मुक्ति जो है वो सैल्वेशन आ गया कि मुझे पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। फिर है एवराइस। एवराइस एक तो डायरेक्ट आप लोगे कि कंजूस होते हैं, है ना, और कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कैरियर चुनते हैं जिसमें पैसा हो, वहाँ पे भी आप एवराइस ले सकते हो। मेरे पास आया था एक पेशेंट, ऑस्ट्रेलिया से थे वो, मतलब अमन है ना, अमन हमारे ग्रुप में, हाँ जी हाँ जी, अमन जो हाँ जी, सोशल हाँ वर्कर जी, है, तो उनका भतीजा था, हाँ भतीजा था उनका, भाई का बेटा था, तो वो आया था, तो उसने अभी मेरे ख्याल से 14-15 ईयर्स का था, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो लोग, तो उसका केस लिया था, तो उसने बताया, मैंने बोला क्या आगे क्या स्ट्रीम लेनी है, तो बोलता है मैंने गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। अच्छा, हाँ, तो मैंने बोला गायनेकोलॉजिस्ट ही क्यों बनना है, तो बोलता उसमें पैसा बहुत है, बस यही कारण था उसका गायनेकोलॉजिस्ट बनने का। तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट एवराइज ले सकते हो कि उसने अपना कैरियर ही पैसे की बेस पे ही चुना, कि उसमें पैसा वगैरह, गायनेकोलॉजिस्ट पैसे बहुत होते हैं तो फिर वहाँ पे आप ले सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हो। फिर है डिज़ायर फॉर वेल्थ, और लोभ, धन का लालच, जिनके डिसीजन मनी बेस्ड होते हैं, है ना, उनको वेल्थ की डिज़ायर है, वही एवराइज का जो बता रहे हैं, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी हर डिसीजन उनका मनी बेस्ड ही होता है। जैसे एक हमारी वो उसमें भी तो था 3 इडियट में, हाँ जी, वो बोलता है तुमने पहले क्या किया, उसने वो जो था उसका मंगेतर जो था करीना का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बोलता है उसको कि ओ। पहले उसने कुछ और किया, फिर उसके बाद कुछ और किया, और अब बिजनेस कर रहा है, अच्छा, बीटेक वो किया, कुछ किया, हाँ जी हाँ जी, मगर वो ऐसा वो कुछ किया उस फील्ड में नहीं गया, मगर अब बिजनेस कर रहा हम्म, है ना, तो वो पैसे के बेस पे वो अपनी डिसीजंस बनाते हैं, पैसा जहाँ पे मिले उनको ना, तो वहाँ पे आप ले भाई सकते हो। और महंगी हर घड़ी चीज में हो। टैग दिखाता था, है ना, हाँ। कि ये इतने लाख की मेरा ये है, शर्ट है, मेरे हाँ जी। शूज इतने लाख के हैं, तो वो वहाँ पे बोलने से पहले इतने लाख के शूज खराब कर दिए हाँ मेरी इतने लाख की शेरवानी के ऊपर चटनी डाल दी तो वो लेंगे इस तरह का रूब्रिक ना। हाँ जी, तो अच्छा, एक मेडिसिन है मैंसिनेला। मैंसिनेला जो होता है ना, जो बच्चे भी, जैसे कई बड़े भी भूत की मूवी देखकर जो डरते हैं, तो वहाँ पे मैंसिनेला के बारे में बीच में थोड़ा सा कुछ बताया हुआ है मैम ने, बाकी आगे देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना ये बीमारी मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। अभी मेरे पास कल ही एक केस आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, मैंने उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड की हुई है। 16 ईयर्स का था लड़का, और मतलब उसको देखोगे आप तो देख के मतलब लगेगा कि कैसे, मतलब डिप्रेस सा, बैठ भी नहीं रहा था ठीक से, ऐसे से हिली जा रहा है ना, और मतलब मेंटली डिस्टर्ब था। फिजिकल में तो उसको बोलता बस मेरे को हाइट के लिए दे दो और
आया मेडिसिन इस चीज़ के लिए लेने था, मगर उसकी सारी हिस्ट्री जब मैंने पूछी तो बड़ी मतलब दर्दनाक थी उसकी हिस्ट्री ना। उसके फादर उसको मारते थे बचपन में, बहुत मारते थे, और मदर वर्किंग थी, मदर होती नहीं थी घर पे। बोलते हर काम के लिए, कोई भी गेम ज्वाइन की, कुछ नहीं कर पाया तो मारना पीटना, सो के उठा नहीं टाइम पे तो मारना पीटना शुरू। मतलब उसको इतना टॉर्चर किया फिजिकली, वायलेंस है ना, वो सब किया। और वो फिर डिप्रेस, बोलता है मैं तो, बोलते 4 साल तो मैंने ऐसे दीवार देखते हुए निकाली है, ऐसे बता रहा था। मैंने तो ऐसे दीवार देखते हुए निकाली है 4 साल, मेरी किसी ने केयर नहीं की, मेरे को किसी ने वो नहीं किया। बोलते मगर अब वो तो टाइम चला गया, अब तो सब अच्छे हैं, सब मेरे से माफ़ी मांगते हैं कि हमने तेरा नहीं ध्यान रखा, ये किया। मगर बोलते अब तो जो चला गया वो चला गया। तो वो बोल रहा था कि मेरे ही कुछ कर्मों का होगा जो मेरे को ये सब चीज़ें मिली, है ना। तो मैंने बोला क्या कर्मों का आपका, तो बोलते पिछले जन्म का कुछ होएगा। मैंने बोला आपकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, आप अपने आप को क्यों कर रहे हो। तो बोलता है नहीं, हो सकता है कुछ पिछले जन्म का हो, मेरे कर्मों का फल ही मिला होगा मुझे, मैंने ही कुछ गलत किया होगा ऐसा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे मैं सोच रही थी कौन सा रूब्रिक, मुझे याद नहीं आया, उसका पे सिन याद आ रहा था। मगर फिर पेशेंट 2-4 न्यू केस बाहर बैठे हुए थे, वो दिमाग पे प्रेशर होता है फिर, ये बड़ा पंगा होता है। वो केस इतना इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया वो केस, कि मैं इस पे बाद में काम करूँगी, देखूंगी। अभी तो मैंने उसको सल्फर दिया है रूब्रिक्स वगैरह डाल के। तो यहाँ पे ये रूब्रिक लगेगा उसके में, डिल्यूजन सेंट, डिल्यूजन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंगेनेंस, भगवान ने बदला लिया है। ये बोलते हैं ना कई लोग कि भगवान ने मेरे से बदला लिया है, मेरे को ये चीज़ें दी, मेरे को ऐसे भुगतना पड़ रहा है ना। तो वहाँ पे हम रूब्रिक लेते हैं डिल्यूजन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंगेनेंस, इसकी मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, VENGENANCE। तो ये रूब्रिक है हमारा डिल्यूजन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजेंस, ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन ना। तो इसमें क्या होता है कि उसको लगता है भगवान ने मेरे से बदला लिया है, मेरे को ऐसी चीज़ें दे के, है ना, मेरे साथ ये गलत हो गया, ये भगवान तो मेरे दुश्मन की तरह उसको फील हुआ ना कि भगवान ने मेरे से बदला लिया है, तो ये फीलिंग होती है। तो वहाँ पे हम लेते हैं डिल्यूजन ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजेंस। फिर हमारा डायरेक्ट रूब्रिक है फियर ऑफ डॉक्टर, जो डॉक्टर के पास ही नहीं जाना चाहते। फियर ऑफ हॉस्पिटल, अभी कल वो जो लाल बहादुर है ना मेरे पेशेंट, उनको फिर से थोड़े से ना वो पथरियाँ हो गई हैं उसमें गॉल ब्लैडर में, तो वो जाना ही नहीं चाहता हॉस्पिटल, उसको इतना डर है फियर ऑफ हॉस्पिटल। बोलते हैं मेरे को पता है मैं वहाँ जाऊँगा, इन्होंने तो काट पीट के सब कर देना मेरा। मैम एक ना मेरा पेशेंट है, उसको मतलब सर्जरी का बहुत है, कहता जाता हूँ तो उन्होंने मार के भेज देना, मतलब कुछ नहीं होना, तो ऐसे ही निकल जाए। यहाँ पे हम डिल्यूजन बिट्रेड भी ले सकते हैं कि मेरे को कर लेंगे, मतलब ख़राब कर देंगे मेरा, या फिर मुझे लूट लेंगे, या फिर मुझे मेरा शरीर, उसका भी यही था कल, वो भी यही बोल रहा था कि मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना, ऑपरेशन का उसको बहुत डर है। तो सब ने तो तैयारियां कर ली, मेरे बेटे ने, बेटी ने, सब ने बोला नहीं ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन करवा के निकलवा दो। कल बोलता मगर मैंने नहीं करवाना, मैं आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो आया था कल, तो फिर उसको दिया मेडिसिन। तो उसमें हम फियर ऑफ हॉस्पिटल भी ले सकते हैं, फियर बिट्रेड भी ले सकते हैं। बिट्रेड वाली फीलिंग अगर होगी उसको कि मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, वहाँ बिट्रेड लेंगे। वो स्कैन भी नहीं करवाना चाहता। हाँ, तो लाइट शंट्स भी ले सकते हो। अच्छा, अंधेरे में रहना चाहता है ना, क्या तो वो करवाऊंगा तो डर है ना, साइड इफेक्ट रहता है। अच्छा, साइड इफेक्ट रहता है इसलिए नहीं करवाना। बाकी उससे क्या साइड इफेक्ट हो जाएगा, जो वो साइकोसिस भी हो सकती है। अब इसके पीछे 3-4 कारण हो सकता है जो टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। एक होता है कंजूस, कि पैसे खर्च हो जाएंगे मेरे, है ना। एक होएगा कि वो सच में फील करेगा कि हाँ इनके साइड इफेक्ट हैं, रेडिएशन होती हैं, ये होती हैं, वो होते हैं, सच है। वो हमारा अलग हो गया कि उसको अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है ना। और एक होएगा जो डरेगा मगर ये दिखाएगा कि कुछ और कारण बताएगा, तो वहाँ पे अफेक्टेशन भी ले सकते हो आप, कि वो अपना डर नहीं दिखाना चाहता है, वो कुछ और बहाने से दिखा रहा है कि कहीं इसका रेडिएशन ख़राब करती हैं डॉक्टर के सामने मैं वीक ना दिखूं। कई लोग छुपाते हैं ना अपने डर को, वहाँ पे अफेक्टेशन भी ले सकते हो। और एक होएगा जो बंदा सोचेगा कि यार पता नहीं क्या निकलेगा, अभी पता नहीं क्या निकलेगा, तो वहाँ पे लाइट शंट्स लेंगे। अच्छा, देखो ही ना। हाँ, देखो ही ना, जैसे वो होता है ना, कंगारू होता है ना, कंगारू होता है, कौन होता है जो अपना सर अंदर घुसा लेता है, हाँ कैंगरू ही होता है ना, पिजन में भी होता है मैम, हाँ, आंखें उसको बंद कर लगता लेते हैं है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है तो वो चीज़ें, वो फीलिंग होती है, लाइट शंट्स वाला वो होता है जो आँख ही बंद कर लेता है, उसको ना मैं टेस्ट करवाऊंगा ना मुझे कुछ पता चलेगा कि क्या चल रहा है मेरे शरीर। और जो लाइट डिज़ायर वाले होते हैं वो टेस्ट करवाते हैं कि मेरे को पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है शरीर में। उसमें तो मैम ये भी है, उसको मैं बोल दूँ ना कि अभी ये चीज़ ठीक है, आप ये मेडिसिन बंद कर दो, नहीं कुछ हो जाएगा, मैं खाता रहता हूँ मेडिसिन। हाँ, तो वहाँ पे हम लेते हैं मैरिज वाला जो रूब्रिक है ना, वेडिंग नहीं सॉरी मैरिज।
अब तो मेरी इससे शादी हो गई है, इस मेडिसिन को तो मैंने ज़िंदगी भर खाना है, उसके साथ ही निभाना है। तो वहाँ पे हम लेते हैं मैरिज वाला जो रूब्रिक, मेरे को प्रॉपर नहीं याद आ रहा क्या है पूरा, डिल्यूजन मैरिज करके है कुछ, है ना। वेडिंग वाला वो होता है जो बोलता है कि कहीं मेरे को अब ज़िंदगी भर ना खानी पड़ जाए ये दवाई। अब वेडिंग मतलब अभी हुई नहीं है मैरिज, तो वो पेशेंट आके हमको पहले ही बोलता है कि डॉक्टर साहब कहीं अब मेरे को ये बीपी की ज़िंदगी भर ना खानी पड़ जाए, मेरे को तो डॉक्टर ने लगाने को बोल रहा है, मेरा बीपी हाई हो रहा है। तो वहाँ पे वो लेते हैं वेडिंग वाला, ठीक है। फिर हमारा है रूब्रिक एंग्जाइटी, माइंड में एंग्जाइटी, ट्रेवलिंग बिफोर। तो ट्रैवलिंग का क्या मतलब होता है और जर्नी का क्या मतलब होता है? ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਓ। ਜਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਜਰਨੀ, ਕਿ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ट्रैवलिंग ਤਾਂ मतलब ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। जर्नी जो है ना वो एक्ट है। हैप्पी जर्नी हम बोलते हैं ना, हैप्पी जर्नी मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो घूमने फिरने को ही लेके हो जर्नी। जर्नी हम ऐसे भी बोल देते हैं मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी रही, है ना। ट्रैवलिंग जो होएगा वो घूमने फिरने को लेके ही होगा, ठीक है। तो हमारा जर्नी क्या है? जर्नी इज़ द एक्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नाउन है ये, ठीक है। कि जर्नी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, ये एक नाउन है, ठीक है। और जो हमारा ट्रैवलिंग होता है, द एक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना, गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज जर्नी। मतलब ये एक्शन है जर्नी। जैसे हम पूछते हैं ना आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, उसमें हम क्या पूछते हैं कि आपकी लाइफ कैसी गई, आपकी लाइफ कैसी निकली, आपकी लाइफ, वो एक्शन एक चल रहा है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो ट्रैवलिंग वाला है उसमें क्या है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, द एक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, उसमें इसमें चल रहा है और उसमें ये नहीं कि चल ही रहा है, उसमें एक्शन है बस एक ट्रैवलिंग का, ठीक है। तो इसमें हमारे माइंड में एंग्जाइटी बिफोर ट्रैवलिंग है, तो वहाँ पे हम लेंगे ये वाला, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है कहीं पे, ठीक है। और माइंड में एंग्जाइटी, जर्नी बिफोर दोनों में अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं। बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू फ्रॉम सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अच्छा, इसका मैम ने एक बताया था, शायद केस बताया था कि वो कोई था, मतलब लड़का ही था शायद, उसको बेड रिमेन डिज़ायर टू रिमेन बेड को हम कैसे ले रहे हैं, वो अंदर ही रहना पसंद करता है, अपने रूम में रहना, ड्यू टू सेक्सुअल एक्साइटमेंट, उसके अंदर मास्टरबेशन की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी थी, तो उसकी वजह से वो कहीं और जाना आना पसंद नहीं करता था, वो एक अपने कोकून में ही रहना चाहता था, क्योंकि उसमें वहाँ पे उसको कंफर्टेबल फील होता था, उसकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो थी वो उसको फुलफिल करता था, तो उसके लिए उसको एकांत चाहिए, तो उसकी वजह से उसके अंदर ये है बेड रिमेन इन बेड डिज़ायर ड्यू टू सेक्सुअल एक्साइटमेंट, जिसमें वेरेट्रम एल्बम है। जैसे सेकेंड रूब्रिक है इसका, माइंड में बेड रिमेन इन बेड डिज़ायर टू मेंसेस ड्यूरिंग। तो मेंसेस के दौरान जो बाहर नहीं निकलना चाहते, अंदर डिप्रेशन में चली जाती हैं लड़कियाँ, कहीं कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेंगे, बेड रिमेन इन बेड डिज़ायर टू ड्यूरिंग मेंसेस, जिसमें हमारी है अमोनियम कार्ब, कैक्टस, इपिकैक एंड फास्फोरस। फिर है माइंड में बेड इन बेड एग्रेवेशन, ठीक है, बेड मतलब उसमें रहने में उसको एग्रेवेशन हो रही है, इसमें भी हमारी अमोनियम कार्ब, आर्सेनिक, कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, काली, मतलब कंफर्ट जोन में अगर वो हैं तो उससे उनको एग्रेवेशन हो रही है। डिलूजन, हैप्पी कैन नॉट बी, ही इज़ टू एट हाउस, उसको क्या लगता है कि मैं इस घर में खुश नहीं रह सकता, ठीक है, कि वो ऐसे बोलेगा कि मैं इस घर में खुश रह ही नहीं सकता, हैप्पी कैन नॉट बी, ही इज़ एट हाउस, आर्सेनिक एल्बम। अच्छा, हाँ, अब देखो वो चीज़ आगे जो अभी तो पूछ रही थी, दवाएं नहीं छोड़ना चाहते, एक तो होएगा जो बोलेगा कि ये डॉक्टर ने मुझे लगा दिया है, अब उसने बोला है कि एक दिन भी आप गैप नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहाँ पे आप मैरिज लोगे। और एक वो होते हैं जो दवाई नहीं छोड़ना चाहते, वो एक कंफर्ट जोन में है उस दवाई की वजह से, तो वहाँ पे हम लेते हैं बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड,
वो कंफर्ट जोन में है, वो नहीं चाहते कुछ रिस्क लेना, कुछ वो करना। हाँ जी। जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते कई लोग, वहाँ पे भी आप ले सकते हो, एक कंफर्ट जोन में है, वो जॉब उनके लिए कंफर्ट है, वो कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहते। चाहे कई लोग होते हैं अच्छी सैलरी मिल रही है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, मगर कई लोग होते हैं नहीं, अच्छी सैलरी ऑफर भी आ रहा है मगर फिर भी नहीं छोड़ रहे जॉब, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते वो लोग, वो एक कंफर्ट जोन में सिक्योर है। तो इनसिक्योर लोग ही आएंगे इस रूब्रिक में ना। बेड रिमेन डिज़ायर टू इन बेड, वहाँ पे भी ले सकते हो जो जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते। कुछ लोग बोलते हैं जो सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, वहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हो, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। ठीक है। बेगिंग कहाँ लेंगे? कई बार पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, एक माफ़ी, वो क्या कहते हैं, भीख बोलते हैं ना, बेगिंग, भीख मांगेंगे आप एक तरह से। आपको ऐसा फील हो यार ये तो पेशेंट एकदम ठीक होने की भीख मांग रहा है मेरे से, वहाँ पे आप बेगिंग लें, डॉक्टर साहब ऐसे करके बोलेंगे, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, ऐसे करके उनके एक्शंस भी आपको ऐसे दिखेंगे। किसी से भी मांगी जा सकती है भीख, है ना। तो फिर है प्रेइंग, होता है प्रे हम किसके सामने करते हैं? सुपीरियर होने जो। हाँ, भगवान के आगे हम प्रे करते हैं ना, तो प्रेइंग हम वहाँ लेंगे कोई मतलब अथॉरिटी में हो, है ना, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटिव पर्सन हो, उसके सामने अगर आप कुछ वो कर रहे हो कि मेरे लिए कर दो, वो कर दो, वहाँ पे आप प्रेइंग लेंगे। ठीक है, जो किसी अच्छी उस पे हो, अच्छी अथॉरिटी पे हो, अच्छी, जैसे भगवान की एक अपना एक ओहदा है उनका तो ना, तो हम सभी को बनाने वाले हैं, तो वो एक वैसी पोजीशन कोई आपको लगे, वहाँ पे अगर वो कर रहा है तो वहाँ पे आप प्रेइंग लोगे। फिर है इंसाइटिंग अदर्स। पेशेंट बोलते हैं ना आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपको 4 पेशेंट ला के दूंगा, वहाँ पे लेते हैं इंसाइटिंग, मतलब डॉक्टर को इंसाइट कर रहा है कि तुम मुझे ठीक करो तभी मैं तुमको ले दूंगा, है ना, ये चीज़, तो वहाँ पे लेते हैं इंसाइटिंग अदर्स। मेडिसिन है। हाँ, मेडिसिन इसमें हायोसाइमस है एक, तो बाकी मुझे पता नहीं, हायोसाइमस कंफर्म है कि है। फिर है माइंड में डिल्यूजन, ही इज़ फ्रेंडलेस, उसको क्या लगता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है ना, वो फ्रेंडलेस है। फिर माइंड में बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, इसको आप डायरेक्ट रूब्रिक लेते हैं, जिन बच्चों में भी आपको बिहेवियर प्रॉब्लम दिखे वहाँ पे आप ये डायरेक्ट रूब्रिक ले लो, बड़ा रूब्रिक, इसको हम एलिमिनेटिंग रूब्रिक की तरह भी ले सकते हैं, इसमें काफ़ी दवाइयाँ हैं। ठीक है, कोई भी बिहेवियर इशू दिख रहा है आपको बच्चों में तो वहाँ पे आप ये डायरेक्ट रूब्रिक लो, माइंड में बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, है 25-30 दवाइयाँ इसमें। फिर है माइंड में बिहेवियर इशू इन होम नॉट इन स्कूल। ठीक है, जो स्कूल में तो बड़े अच्छे से रहते हैं बच्चे, मगर घर में बहुत बिहेवियर इशू है उनका। ये मेरे पास है एक केस, गोरखपुर का केस है, बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा को गालियाँ निकालता है, तो डायरेक्ट ये रूब्रिक भी लगेगा, अब्यूजिव चिल्ड्रन टुवर्ड्स पेरेंट्स। गालियाँ तो बहुत निकालते किसी को भी, मगर जो अपने पेरेंट्स को भी गालियाँ निकाल रहा है, तो वहाँ पे ये रूब्रिक भी लगाया था मैंने। और एक ये प्रॉब्लम है उसको कि वो स्कूल में बिल्कुल ठीक रहता है, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आती उसकी, मगर सारे बिहेवियर इशूज़ के घर में ही है, तो बिहेवियर इशू इन होम नॉट इन स्कूल। ठीक है, इसमें लाइकोपोडियम है, थूजा और ट्यूबरकुलाइनम है, अभी शायद मैंने उसको ट्यूबरकुलाइनम ही दी है। ठीक है, फिर उसके बाद है माइंड में बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विद फियर की वजह से बिहेवियर प्रॉब्लम है उसके अंदर, स्ट्रेमोनियम। जो डायग्नोसिस वगैरह है वो भी हमको इसलिए पता होनी चाहिए, जब हमको सब कुछ पढ़ाते हैं, पैथोलॉजी फिजियोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं, हमको सिर्फ मटेरिया मेडिका ही पढ़ाते हैं, ऑर्गेन नहीं पढ़ाते, ये चीज़ें क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जब तक हमको ये चीज़ नहीं पता होगी कि कॉमन क्या है तो हम अनकॉमन कैसे ढूंढेंगे। तो हमको कॉमन जनरल सिम्टम भी पता होने चाहिए कि कोलीलिथियसिस है तो उसके क्या कॉमन सिम्टम है, उसको ये पेन होती है, ऐसे होती है, वो होती है। अब पेन हो रही है उसको राइट साइड में, यहाँ पे पेन हो रही है, और वो पेन उसको ये तो कॉमन सिम्टम हो गया उसका कि उसको पित्ते में पथरी है तो उसको पेन होएगी यहाँ पे, मगर वो पेन उसकी ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर पीने से उसको आराम मिल रहा है, बर्फ़ वाले पानी से, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका कॉमन सिम्टम नहीं है ना। तो पैथोलॉजी में वो नहीं लेंगे कि उसको पेन हो रही है, हम लेंगे कि उसके पेन जो है वो ठंडा पानी पीने से ठीक हो। हाँ, PQRS लेना है हमने, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वो चीज़ें अभी हैं, मगर हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतनी, ये होम्योपैथी के हिसाब से वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं लेते हम, वो रिलायबल सिम्टम्स नहीं कहे जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, उसके बेसिस पे आप अगर सिलेक्शन कर रहे हो तो वो रिलायबल सिलेक्शन नहीं है। ये सब हो गया। फिर हाँ, जैसे वो मूवी थी ना हमारी पुष्पा, फ्लावर समझे क्या, ऐसे करके वो झुकेगा नहीं वाला जो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, ऐसे करके, हाँ मतलब वो देखा है वैसे। हाँ, वो सीन जो था ना उसका कि पुष्पा नाम था ना उसका बंदे का, तो बोलता है पुष्पा फ्लावर समझे क्या मुझे, तो मैं झुकेगा नहीं, ऐसे करके उसका डायलॉग था। तो वो रूब्रिक है उसके ऊपर कि उसका क्या रूब्रिक आएगा ऐसे बंदों के लिए, बेंडिंग फॉरवर्ड एग्रेवेशन, अपन झुकेगा नहीं, टूट जाएगा मगर झुकेगा नहीं।
है ना। तो बेंडिंग फॉरवर्ड एग्रवेशन, इसमें हमारी है कोलोसिन, कॉस्टिका, ग्लोनाइन और हेलिबोरस। कोलोसिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਂਡਿੰग इसमें तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे इग्निशिया में है ना कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन से होता है उसको, उसके अंदर सारी सिम्टम्स कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, है ना। उसको जैसे सॉलिड खाने से उसको आराम मिलता है, लिक्विड पीने से उसको प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आप देखो कार्सिनोसिन में भी है कि उसको पता नहीं कौन सा फिश खाने से एग्रवेशन भी है और फिश उसकी डिज़ायर भी है। कई सारी मेडिसिन में देखा होगा तुमने, कॉन्ट्रडिक्टरी सिम्टम्स होते हैं। तो एक्सेप्शंस होंगे। हाँ, इसमें है बहुत सारी मेडिसिन में ये चीज़, जिससे चीज़ से मगर वो फेज़ होएगी उसकी, एक साथ नहीं दिखेगा, अपनी अपनी फेज़ होएगी उसकी। फिर हमारे एक और रूब्रिक है ब्लेस्फेमी। ये डिस्कस लगाया से हाँ, ये तो इसके सामने ही केस आया था, तो देख एक्सप्लेन करो, और आवाज़ थोड़ी तेज होनी चाहिए। ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ करना चाहिए ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸਫੇਮੀ। मतलब ये क्या करते हैं, भगवान को ही गालियाँ निकालते हैं। उस दिन वो क्या हुआ था, वो मेरे पास आती हैं पेशेंट, उनका बेटा MBBS डॉक्टर है, तो उसके ना इनकी रिलेटिव में किसी की शादी थी 27-28 की, और उसी दिन उनके बेटे की प्रेजेंटेशन थी, फर्स्ट प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस था जम्मू में। अच्छा। तो उस वहाँ पे भी जाना इनका ज़रूरी था और वो शादी में भी जाना ज़रूरी था, दोनों चीज़ें सेम डेट को पड़ गई। अब वो आई मेरे पास, बोलते हैं, मैंने बोला क्या टेंशन है, वो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ये हो रहा है, तो बोलते हैं भगवान ना मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, है ना, ऐसे बहुत कुछ मेरे साथ खेलते हैं, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे बातें बोल रही थी भगवान को लेके। तो फिर वहाँ पे हमने रूब्रिक लगाया था ब्लेस्फेमी, और मैंने बोला कुछ नहीं होता, सब अच्छा होएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब इसमें क्या अच्छा है। एक साथ में दोनों डेट पड़ गई, मैं क्या करूँ, बोलते शादी में जाना पड़ेगा, बेटा वहाँ पे अकेला बेचारा, उसको सब मोरल सपोर्ट नहीं मिलेगा, और लास्ट टाइम पे जाके उसकी वो कैंसिल हो गई शादी, वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। अभी गई है वो कॉन्फ्रेंस में, अभी 3-4 दिन पहले फोन आया था मेरे को, बोलते आप बोल दो कि हैप्पी जर्नी, क्योंकि जो आप बोलते हो ना वो सही हो जाता है। आप जो बोलते हो सच हो जाता है, आपकी जुबान बड़ी अच्छी है। ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। हाँ, शादी उसने अटेंड कर ली थी, मैंने बोला कुछ ना कुछ, मैंने बोला था ना उस दिन उनको, देखना कुछ ना कुछ एंड टाइम पे हो जाएगा, आप बस अच्छा सोचते रहो कि जो भगवान ने किया अच्छा ही किया है। तो बोलती लास्ट टाइम पे वो कैंसिल हो गया उसका कॉन्फ्रेंस, तो अभी जा रहे थे जम्मू, तो बोल रहे थे मेरे को हैप्पी जर्नी बोल दो, आप जो बोलते हो ना अच्छा हो जाता है, तो आप जो बोलोगे वो होगा, बोल दो कि मेरी अच्छे से वहाँ सारा हो जाए ठीक ठाक। फिर है नेक्स्ट रूब्रिक कर्सिंग। कर्सिंग जो बद्दुआएं देते हैं, ठीक है, किसी के साथ किसी ने गलत कर दिया तो वो बद्दुआ देता है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब तेरे साथ ऐसा होएगा, तेरे साथ ऐसा होगा, तू ऐसा कीड़े लगेंगे तेरे शरीर, कैसे बोलते हैं कई लेडीज ना कि तू तड़प तड़प के मरेगा, है ना। श्राप ਦਿੰਦੇ। हाँ, श्राप देते हैं, कर्सिंग। और और एक ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦਇਆ। हाँ, दया बहन। फिर है हमारा ब्लेस्फेमी भी है विद कर्सिंग है। ब्लेस्फेमी भी है, ब्लेस्फेमी किसको लेके होगा, भगवान को लेके, और कर्सिंग भगवान को बद्दुआ देना, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, देखना तेरे साथ भी ऐसे ही कुछ होएगा। है ना। तो इसमें हमारे है रूब्रिक एनाकार्डियम, नाइट्राम्यूर और नाइट्रिक एसिड। फिर हमारा रूब्रिक है नेक्स्ट, माइंड में डेफनेस प्रिटेंडेड। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਹੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ जो कि मैं नहीं सुनना चाहती, फिर मैं काम कर प्रिटेंड करूंगी कि मैं बहुत बहरी हो गई हूँ। मेरी सिस्टर में है मैम, ये जाग रही होगी, उसको बोलो ना उठ जा अभी, वो ऐसे पूरे स्टिफ होके सो जाएगी कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हस्बैंड लोग होते हैं ना, हस्बैंड लोग, वाइफ बोलती है कि मेरे को ना सोने का हाथ चाहिए, हाँ क्या बोला, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। तो वो होता है ना डेफनेस प्रिटेंडेड, बच्चों में बड़ा होता है, बच्चे करते हैं ऐसे, जब उनके काम की चीज़ होगी तुरंत सुन लेंगे, अगर उनकी काम की चीज़ नहीं है ना, तो मम्मा बोली जा रही है, उनको लगेगा देख के इनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो डेफनेस प्रिटेंडेड ले लेंगे। ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड भी है किसी का, माइंड में ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड, मतलब दिख ही नहीं रहा उनको, कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लाइंड है। तो फिर है माइंड में बाइटिंग इन चिल्ड्रन, जो बच्चे काटते हैं ना, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पर वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ। हाँ, तो वही ना स्टेज होती है, एक ही पिक्चर लेके नहीं चलना, यही तो बता रहे हैं आपको, एक ही पिक्चर नहीं होती है। मतलब सब तो पहले वाली पिक्चर ਉਹਦੀ वायलेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि पहला उदा भोला जा ਹੁੰਦਾ है। पहले भोला सा होगा, सोरा होगा ना पहले, सीधा थोड़ी सिफिलिस में पहुंच जाएगा। इसके हिसाब से सोचा करो, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस तीनों हैं, 3 स्टेज तो होंगी ही होंगी पेशेंट की।
तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो मेडिसिन को। ये कभी नहीं सोचना कि बेलाडोना हमेशा प्लेफुल में। अब ये देखो हम उस दिन रूब्रिक पढ़ रहे थे, हाँ जी। बेलाडोना कितना ज़्यादा इरिटेबल था, पता नहीं कोई एक रूब्रिक था जिसमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल था, ड्यूरिंग फीवर था, क्या था वो मैंने बोला भी था इसको, देख बेलाडोना ऐसा भी होता है, हम तो सोचते हैं बेलाडोना फीवर में खेलता ही रहेगा, है ना। तो ऐसा कभी नहीं सोचना, सब स्टेज होती है हर की वही है ना, ना, पिक्चर नहीं उसमें- बनाना दिमाग में। उसमें ये चीज है कि वो डिजीज के ड्यूरिंग वायलेंट हो जाता है, वायलेंट हाँ। मेनिया है उसमें ना। हाँ हाँ। हाँ जी। फिर है हमारा बाइटिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग। अब ये रूब्रिक जो है, ये रूब्रिक आपने देखा होगा, जो लोग फिजिकल रिलेशन बनाते समय बाइट करते हैं, मूवीज़ वगैरह में कई बार देखा है हमने ऐसे सीन जिसमें मतलब जब वो फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं क्वेश्चन के दौरान काट रहे हैं एक दूसरे को, ये रूब्रिक है। हिरोनियम है इसकी मेडिसिन, हिरोनियम। ये नशा होगा ना। हाँ, उसी से बनी हुई है। फिर है बाइटिंग ड्यूरिंग डेंटिशन, जो दांत निकलते हैं उस टाइम पे बच्चे काटते हैं ना। हाँ जी। बाइटिंग हिज ओन हैंड, जो बच्चे अपना ही हाथ रखे से काटते रहेंगे, ये आप सब ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है ना। फिर है ब्लिसफुल वाला बंदा कैसा होएगा, इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस, हैप्पी एंड कंटेंटेड बंदा, जो देख के वाले सब बढ़िया है, सब अच्छा है, बाकी सब ठीक ठाक है, वो गाना है ना वो वाला, वो है ब्लिसफुल बंदे होते हैं ऐसे, हैप्पी एंड कंटेंट, मतलब प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भी होएगी मगर सब ठीक ठाक है, वो ब्लिसफुल लोग होंगे, है ना। फिर है चिल्ड्रन में हु शेयर ऑल हिज टॉयज, फ्रेंड्स का होमवर्क करती है, लोगों की मदद करती है ना। तो दो रूब्रिक हैं जो एक जैसे लगते हैं, एक होता है जेनरस टू और एक होता है बेनेवोलेंस, ठीक है। तो जेनरस टू और बेनेवोलेंस दो हैं। बेनेवोलेंस जो होता है वो थोड़ा लोअर इंटेंसिटी का है, जेनरस टू बहुत हाई उसमें चला गया। बेनेवोलेंस में जो है टू काइंड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए बड़ा काइंड है ना, उसके अंदर एक दया वाली भावना है ना। बेनेवोलेंट उसको लेंगे हम। जेनरस टू में क्या, वो अपना नुकसान पहुंचा के भी दूसरों की हेल्प करेगा, वो चला गया सिफिलिस में, समझ लो अपना नुकसान पहुंचा रहा है ना वो, उसका खुद का नुकसान हो रहा है। तो ये वाला रूब्रिक हमारा सिफिलिटिक रूब्रिक आ जाएगा जेनरस टू। बेनेवोलेंस को फिर भी आप बेनेवोलेंस में साइकोसिस भी आ जाएगी, कई लोग शो ऑफ के लिए भी करते हैं, चैरिटी देख लो, ज़्यादातर लोग शो ऑफ के लिए करते हैं, हाँ फोटो की जो है नाम लिखवा देंगे कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, ठीक है। तो जेनरस में क्या है, अपना नुकसान करके भी देना है, इतना देना कि सामने वाले को एक्सपेक्ट, जो सामने वाले ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं अपना सारा खाना ही दूसरे बच्चे को खिलाएंगे, अपने भूखे हैं, है ना, तो वहाँ पे आप जेनरस टू लोगे। और बेनेवोलेंस वाला क्या है, शेयर करेगा, चलो वो भूखा है तो उसको भी दे देते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, ये नहीं कि अपने आप को भूखा छोड़ के दूसरे को सारा दे दिया। तो ये दो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो फिर है हमारा एक मेडिसिन है लैक ल्यूपस, इसके बारे में शायद बताया हुआ है हमने, लैक ल्यूपस के बारे में। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को ब्लेम करते हैं, है ना। माइंड में डेंजर डिज़ायर फॉर, उनको डेंजर चाहिए डेंजरस काम करेंगे वो, बच्चे डेंजर वाले गेम्स खेलेंगे, जैसे वो जिनको एडवेंचर पसंद होता है ना। हाँ उसका अलग रूब्रिक एडवेंचर वाला। हाँ अच्छा। वो भी नहीं है, किसी सीधी मैंने याद नहीं आ रहा, ट्रैंक्विलिटी कहते ना वो चाहिए, किक चाहिए है।